अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पंजाब की आवाम ने देखी तब्दीली सरकार में उस्मान बुज़दार साहब यानी वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी। एक बार फिर पंजाब की आवाम आन पहुंचे हैं पुराने पाकिस्तान में, लेकिन चेहरा इस बार नया है। हमजा शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मनसब पे बराजमान होने का अयादा कर लिया है, बल्कि वोट भी हासिल कर लिए हैं। ऐसे में हम सवाल करते ये हैं कि नून लीग जो 10 साल पंजाब में कंटिन्यूस हुकूमत करती रही है, उन्होंने पंजाब की आवाम के लिए, बिलखुसूस लाहौर की आवाम के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन लाहौर के बाहर निकल के उन्होंने क्या सेंट्रल पंजाब या दीगर साउदर्न पंजाब यहाँ पर काम किया या नहीं किया। और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं यानी जो इमरान खान साहब की आंख का तारा रहे हैं, उन्होंने इस पौने 4 साल के अरसे में कितना संवारा है। अगर उन्होंने लाहौर बेहतर किया है तो कितना किया है, और अगर उन्होंने तौसा शरीफ बेहतर किया है तो कितना किया है, और अगर पंजाब की बात करें तो इसमें क्या तब्दीली आई है हकीकी माने में, ये जानेंगे आम आदमी से। और ये भी कि ये जो हम पुराने पाकिस्तान से निकल के नए पाकिस्तान और नए पाकिस्तान से निकल के पुराने पाकिस्तान और बिलखुसूस पुराने पंजाब में आन पहुँचे हैं, आवाम के नज़दीक इस बार लाहौर वालों की सुनी जाएगी सिर्फ और सिर्फ, या फिर पूरे पंजाब में होंगे तरक्याती काम। जानेंगे क्या है अवामी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आम आदमी से जानते हैं कि जो तब्दीली की लहर चली वो तो तकरीबन पौने 4 साल की लहर रही, लेकिन जो इतनी देर तख्त पे बराजमान रहे, नहीं 10 साल कंटिन्यूस हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की, अब उनके साहबजादे आन पहुँचे हैं पंजाब के लोगों की आवाज़ बनने। तो मुझे बताएं कि इतने ज़्यादा अरसे में उन्होंने क्या किया है। लाहौर में ही काम किया, लाहौर से बाहर भी किया। अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज शरीफ साहब ने इतना काम लाहौर में बहुत ज़्यादा किया। उसने मेट्रो दिया और ट्रेन दिया, लाहौर में गलियों मोहल्लों में बहुत काम, सड़कें बनाई उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमजा शहबाज साहब आ गए हैं, इंशाल्लाह ताला वही बाप की तरह काम करेंगे दिन पर रात लगन से। ये गलत नहीं है कि पूरे अवाम के पंजाब के अवाम जो हैं वो देते हैं टैक्स, और मेट्रो बनती है सिर्फ लाहौर में। क्या मेट्रो जो है वो बाकी छोटे शहरों में पंजाब के नहीं बन सकती है, या कोई ऐसे मंसूबे, वो भी तो टैक्स देते हैं, हम उनके टैक्स के पैसों पे यहाँ पे बड़े मंसूबे बना लेते हैं। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ऐसा भी होना चाहिए। बाहर के जो छोटे बड़े शहर हैं, जैसे फैसलाबाद है, शेखपुरा है, आम जो बड़े बड़े शहर हैं गुजरांवाला, वहाँ पे बननी चाहिए। ये आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए जैसे लाहौर में है। तो क्या लाहौर ये पंजाब है? नहीं, इंशाल्लाह सारे पंजाब में इंशाल्लाह वो काम करेगा। हमजा शहबाज इंशाल्लाह ताला, शेर आ गया, इंशाल्लाह ताला वही काम करेगा बाप की तरह। तो इंशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब के बारे में क्या ख्याल है, उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने तो कोई काम नहीं किया इतना अच्छा, इतना अच्छा काम नहीं किया। में भी नहीं किया। अब नहीं, इतना काम नहीं किया। सड़कें वैसे जनूबी पंजाब में तो किया होगा ना? हाँ, उधर तो ज़ाहिर है वो उनका इलाका था, उधर के थे वो, उधर तो उन्होंने किया होगा। बारह लाहौर में इतना काम नहीं किया। गलियाँ भी, सड़कें भी वैसी है, ये जो गटर है वैसी गलियाँ हैं। लाहौर में इतना काम नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हमजा शहबाज इंशाल्लाह ताला करेगा, लाहौर के काम बहुत अच्छे करेगा। जैसे वैसे चीनी थी 80 रुपये थी, अब 70 रुपये हो गई है। आटा था हमजा शहबाज ने नहीं किया तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं, हमने देखा है कि पहले वालिद साहब, अब साहबजादे बराजमान तख्त पर, तो क्या लाहौर वालों की सुनी गई है या पंजाब वालों की भी सुनी जाएगी? देखें, किसी दौर में भी आवाम की नहीं सुनी जाती। ये एक फिनोमिना है कि सियासतदान होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन पंजाब में अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज ये कामयाब तरीन है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि आवाम की मुश्किलात क्या है। कामयाब कैसे हैं? लाहौर पंजाब तो नहीं है पूरा। देखिए, लाहौर पूरा पंजाब तो नहीं, लेकिन ये दिल तो है पाकिस्तान का ये, और ये जो दिल है जो बाकी जो है वो गुर्दे फेफड़े उनको निकाल के क्या बाहर फेंक दें? बाकी जो एग्जांपल आपने ठीक कही कि इसी तरह ही है, गुर्दे फेफड़े हैं। लेकिन देखिए ना, हर एक जगह का एक हुस्न होता है कि लाहौर माशाल्लाह दिल है पाकिस्तान का हुस्न है। यहाँ पर इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ की आवाम भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन वाला शहर है ये। हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि लाहौर में अस्पताल हैं बड़े, जो साइड वाले शहर या मज़ाफ़ात के लोग हैं उनके पास तो अस्पताल भी कोई नया नहीं है। तो अब की बार जब ये आए हैं तो क्या आपको लगता है कि इनकी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, लाहौर से फोकस बाहर निकल के कहीं जाना चाहिए? देखिए, जब PTI जब आई यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आई कि हमने तब्दीली लेके आनी है, जो इसमें टोटली फेल हो चुकी है। आई थिंक कि अब इनको नून लीग को समझ आ जानी चाहिए कि जो हमने कमी बेशक की है उसको हम रिकवर करें, और पूरे पंजाब के अंदर जितनी बेहतर रिफॉर्म हो सकती है वो रिफॉर्म कर सकें।
अदरवाइज़ बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे बात कर लें। बुज़दार साहब समझे डमी एक है और वो किसी काम के नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने बैठ के सिर्फ मुँह भी नहीं लाया होगा और सिर्फ बातें की कि हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। देखिए 0% इम्प्रूवमेंट है, गरीब से गरीब तर हो गया है और यहाँ पे खाने के लाले पड़ गए हैं, जॉब ख़त्म हो गई है, तबाही मच गई है। इस पीटीआई हुकूमत के अंदर आने के बाद मेरे ख्याल से सुकून की वसीम अकरम प्लस ने अपनी इनिंग्स अच्छी नहीं खेली। बिल्कुल इन्होंने इनिंग्स अच्छी नहीं खेली, इन्होंने सिर्फ डायलॉग्स मारे हैं और बातों से काम नहीं चलता। इसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है, जो शहबाज शरीफ ने हमेशा करके दिखाया है और करते आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किए होंगे, लेकिन हमजा शहबाज भी कुछ करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम। मुझे बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं वज़ीर आज़म के तौर पे, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए हैं, पंजाब की सुनी जाएगी? हाँ जी सुनी जाएगी, सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। क्या सुनी जाएगी? क्या सुनिएगा, हर चीज़ सस्ती कर देंगे, गरीबा की रोजी चल जाएगी। गरीबा घ्यो जरा है 500 रुपये किलो, चीनी जड़ी है 200 रुपये किलो, कोई कितनी भी रेट है, कोई कितना रेट। गरीब क्या करे, जो 1000 रुपया कमांदा हो शाम को क्या करे। उस्मान बुज़दार साहब ने की कीता सी? किहने उस्मान बुज़दार साहब ओंदा नहीं, मैंने पता केड़ा हैगा। कौन है? पता नहीं है? नहीं पता ही नहीं है। नहीं मैनू नहीं आंदा पता केड़ा गुलजार है तो मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगी, हाँ? उस्मान बुज़दार साहब का पता है कौन है? मैनू मुझे ये नहीं पता हुआ कौन है तो कौन नहीं। गरीब जो कमा के खांदा है 1000 रुपया दिहाड़ी नहीं लिया, शाम को क्या करे। जिसे 10 बच्चे खाने वाले हैं, जिसे कोई कमाने वाला नहीं, वो क्या करे हैं। हमजा शहबाज सही है? हमजा शहबाज सही है, नवाज शरीफ भी सही है। ठीक है जी, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पंजाब में आपने देखा कि 10 साल हुकूमत रही है नून लीग की, फिर आ गई तब्दीली ने कुछ किया? नहीं कुछ भी नहीं, बस महंगाई बहुत किया है इन्होंने। और 10 साल रह के गए, उन्होंने सड़कों के अलावा क्या किया? से महंगाई के अलावा अपना आप ही भरा है और कुछ नहीं किया। बिल्कुल अभी लग रहा है कुछ करेंगे। देखो, अगर अल्लाह ताला इनको नेकी की दे तो अपने मुल्क के लिए कुछ कर दे, दहशतगर्दी ख़त्म करे, मुल्क में चोर बाजारी ख़त्म करे, मुल्क से ये महंगाई ख़त्म करे। सबसे पहली बात तो ये। ताल्लुक आपका कहाँ से है? लाहौर से ही है? और से शुरू से लाहौर से? जी बाकी कभी कोई और हुआ है, कोई किसी और शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ है पंजाब? नहीं नहीं। लोगों का क्या परसेप्शन है कि भाई कोई काम हुआ है पंजाब में नून लीग के दौर में कि सिर्फ लाहौर में काम हुआ है? नहीं, क्या नाम है उसका, बाकी उसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने किया है ना कि सिर्फ महंगाई के अलावा और अपना ही भरा है, सड़कें बनाई हैं। पिछली हुकूमत की है, उसने तो महंगाई के अलावा कोई काम नहीं किया। अब उस्मान बुज़दार साहब ने सड़कें भी नहीं बनाई? जी बिल्कुल नहीं। वो बाहर जाके देखे, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती। वहाँ गाड़ी तो क्या, कोई इंसान वहाँ से नहीं गुजर सकता, इतनी टूटी हुई सड़कें हैं। कोई चीज़ उन्होंने रिपेयर नहीं करवाई, कुछ नहीं बनाया उन लोगों ने, सिवाय महंगाई करने के। आया कुछ नहीं है, पीटीआई ने बिगाड़ा। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा है पंजाब को, पंजाब से ही ताल्लुक है? जी पंजाब, लाहौर से ही है? जी लाहौर से। तो लाहौर पेरिस अब बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता। नहीं हमजा शहबाज नहीं कर पाएंगे? नहीं। क्या वजह है? वजह ये है कि देखें करप्शन के केस हैं उनके ऊपर, सारों के ऊपर। सबके ऊपर होते हैं ना, करप्शन के केस हैं, नहीं काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? काम तो असल में देखें जो बंदा ठीक होगा वही काम करेगा। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये कंट्रोल कर लेंगे महंगाई? अब हम जो हैं सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे। कहने का मकसद ये है हमें आटा, चीनी, घी, दाल ये सस्ती मिले, जो हमारे ऊपर आके हुकूमत कर ले वो हमें कबूल है। हमें ये चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। पीटीआई के दौर को डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब में हमारे उस्मान बुज़दार साहब भी रहे, बड़े ताबेदार थे, लेकिन वो खामोश। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो इमरान खान का था, वो इमरान खान ने वो रखा, पता नहीं उसके बारे में हमें नहीं समझ आती उसके बारे में। आपने कभी उनको बोलते हुए सुना है? नहीं, मैंने नहीं कभी सुना। कभी नहीं सुना? नहीं, ऐसे नहीं। इन्होंने कभी उस्मान बुज़दार साहब को बोलते हुए नहीं सुना। बड़े खामोश तबीयत थे, बड़े ताबे फरमा बरदार शख्सियत रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब। मेरा मज़ीद लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि उनके नज़दीक पंजाब की हुकूमत बेहतर किसने की है? पंजाब के अंदर सड़कें पेट नहीं भरती, हमें भी पता है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि सड़कों से पेट नहीं भरा जाता, जितनी मर्जी खूबसूरत सड़क बना लें, पेट खाने पीने से भरता है। ये को अब हुकूमत इनका हफ्ता हो गया आ गई है, अब क्या कि ये कुछ चीज़ सस्ती हुई, ये कह रहे थे कि हम ये महंगाई के पीछे आ रहे हैं, ये हम आवाम जो है ये मर चुकी है महंगाई की वजह से। तो अब तक किसी ने कोई बात की है महंगाई के हवाले से कि हम इसको कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीनी पहले 80 रुपये से अब 75 रुपये होगी। अब उसका क्या है कि ये कि अपना शरारती कार्ड की कापी दे के जाओ। चीनी और शरारती कार्ड की कापी का क्या तल्लक है? तो नए पाकिस्तान में भी यही हो रहा था ना। नए पाकिस्तान में ये सब सेट ही पैरामीटर उन्होंने किया। ये तो क्या किया उन्होंने? ये तो शुरू ही उन्होंने किया नए पाकिस्तान वालों ने। क्या? शनाख्ती कार्ड दे के जाएं, चीनी लेके जाएं। नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ,
पहली बार शनाख्ती मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर देती हूँ कि ये उस्मान बुज़दार साहब के दौर से ही हो रहा है। नहीं, मैं पिछले हर रमज़ान शरीफ में ही आता हूँ। ये शनाख्ती कार्ड की कापी किसने नहीं मांगी? अंगूठे हर रमजान में अंगूठे लगते थे, शनाख्ती कार्ड की कापी नहीं मांगी किसी ने। अंगूठे लगते थे। जी, शनाख्ती कार्ड की कापी का क्या तल्लक है? अंगूठे लगते थे। शनाख्ती कार्ड किसी और जगह के इस्तेमाल हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह महंगाई कम हो जाएगी। ये जो इतने इतने अरबों रुपये खा के चले गए, एक इश्तिहारी। इधर मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा कि एक कांस्टेबल, एक नायब कासिद, एक चौकीदार को भर्ती करने के लिए उनके महकमे की पूरी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन करती है कि ये किसी जुर्म में मुलव्वस तो नहीं। उस वक्त तक, जब तक उसकी रिपोर्ट अच्छी ना आ जाए, उसको नौकरी नहीं देते। मुझे बता दें उस्मान बुज़दार साहब ने क्या क्या काम किए पंजाब के अवाम के? जो पहले कर रहे थे वही हुए। जो जैसे कि हाँ जी, जैसा कि ये सड़कें बना रहे थे, पुल बना रहे थे, सारे काम कर रहे थे। मतलब कि ये लाहौर में नहीं कुछ हुआ तो ये उसको मतलब कि ये कैडर ना करें कि जी के उसने नहीं किया। लाहौर में काम नहीं किया? काम किया, क्यों नहीं किया? जितने मुश्किल तरीन काम ये छोड़ के गए थे वो उन्होंने कर दिए। क्या कौन से मुश्किल तरीन काम किए थे? ये एक शेरों वाला फ्लाई ओवर था, और ये समनाबाद वाला बनना था, ये शाह काम वाला था, ये फ्लाई ओवर, ये मेन प्रोजेक्ट है उनके। ये इनको उन्होंने इनसे तो इन्होंने फैसला 4 सालों में। हाँ जी, क्या काम वाला अभी तो बना ही नहीं है, जाके देखें। कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो कंप्लीट ये एक दिन में नहीं हो जाता। जैसा कि शहबाज शरीफ ने ये इस्लामाबाद मेट्रो का 24 घंटे जी मैंने इफ्तिताह करना है, इफ्तिताह तो 13 तारीख को उसका होना था। शहबाज शरीफ ने 90 दिन में अंडरपास, अब मैं बार बार रिपीट करूँगी, 90 दिन में अंडरपास बनाया था। कमीशन कितना खाया था? बात ये है कि यहाँ से कमीशन नहीं खाया जाता। मेरी बात सुने, जितना जल्दी काम करेंगे उसमें क्वालिटी आती है। मुझे बताएं, क्वालिटी तो देखें, आपकी टीम अच्छी है तो जल्दी करें या कम करें, इट डजंट मैटर। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती। मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि पंजाब किस दौर में बेहतर रहा है, उस्मान बुज़दार साहब के या नून लीग के? उस्मान बुज़दार साहब का तो उनका तो पता ही नहीं चलता था कि वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो है ना, हुकूमत जब हमारे ऊपर कोई मुसल्लत होता है ना, ये हमारे अपने अमालों की वजह से मुसल्लत होता है। हम जो हुकूमत आती है हम उसको बुरा कहते हैं, पहले अच्छा कहते हैं, फिर बुरा, फिर वो जब चली जाती है जो दूसरी आती है फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। भाई हम, दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो PTI जो हम, इमरान खान एज अ लीडर बहुत अच्छा इंसान, लेकिन उसे टीम अच्छी नहीं मिली जिसकी वजह से काम नहीं कर। उस्मान बुज़दार साहब अच्छे नहीं मिले उनको। उस्मान बुज़दार तो नींद ही नहीं पूरी होती। फिर खान साहब को ये समझ क्यों नहीं आई है कि पंजाब में जो कि बड़ी आबादी वाला सूबा है, अगर एक बंदा आपके बकौल नींद नहीं पूरी कर पा रहा और उसने कोई काम भी नहीं किया तो वो फेवरेट क्यों आया ना? गलत बंदा बिठाया ना। खान साहब ने क्यों बिठाया? फिर मैंने तो नहीं कहा था खान साहब, नहीं, आपने कहा। तो मैं बिल्कुल नहीं कहा था। हम तो चाह रहे थे कि कोई ऐसा बैठे जो वाकई में हमारे लाहौर को, क्या पूरे पंजाब को सुधार दे। और हमारा पंजाब तो कर सकते हैं, अभी ये लोग पंजाब को संवार सकते हैं कि सिर्फ लाहौर के पीछे पड़े रहेंगे? अल्लाह करे कि पंजाब को संवार दें, अल्लाह पाक करे पूरे पाकिस्तान को संवार दें। हम तो यही दुआ करते हैं। आनी जानी हुकूमत है, एक आती है दूसरी जाती है, अवाम के हक में जो बेहतर है हम तो ये दुआ करते हैं वो हमारे। बहन से एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। हाँ जी, बताइएगा। आप कह रही हैं कि पेरिस नहीं बनाया लाहौर को? पेरिस क्या बनाया? सिर्फ लाहौर पे सारा कुछ पैसा खर्च किया, ठीक है। लाहौर के बाद वो नहीं निकले। नवाज शरीफ का ये है, शहबाज शरीफ का, कि वो पास है, वो हर चीज़ इतनी से करता है, साथ मीडिया हर चीज़, अफ्तारियाँ करवा, इधर उधर पैसा खर्च करता है, लिफाफे लगाते हैं। इनके पास पैसा है। इमरान खान के पास हराम। लिफाफे किसको लगाते हैं? सहाफ़ियों को लगाते हैं। क्या मुझे लगाते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रही। देखिए मेरे ऊपर ये सवालिया निशान है, मेरी बरादरी पे ऊपर नहीं कर रही, आप अभी नए आए हो। मैं पुराने जो है, मैडम 6 साल हो गए मीडिया में, मैंने लिफाफा नहीं पकड़ा कभी। अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे। अच्छा, लिफाफा पकड़ने था जी। फिर कैसे पहुँचते? भाई बड़ों मुझे वो राह बता दे लिफाफा पकड़ने वाली। बड़े बड़े जी, छोटी मछलियों को कौन देता है? अभी तो आप लोग इधर उधर तैर तूर रहे हो, अपनी जगह बना रहे हो। बड़ी मछलियों को वो देते हैं। बड़ी मछलियों को, एक मिनट, बड़ी मछलियों को आपने देखा लिफाफा पकड़, तो इसका मतलब है जो प्रो PTI हैं उनको भी लिफाफे जाते हैं? वो लिफाफे ही तो लगाता नहीं है बीबी, इसी वजह से तो फिर प्रो PTI वालों को फिर तो लिफाफे दोनों जाने जाने चाहिए ना। अगर एंटी PTI को जा रहे हैं तो प्रो PTI को भी जाने चाहिए लिफाफे। भाई मैं यही तो कह रही हूँ, इमरान खान के पास हराम का माल नहीं है। अल्लाह बत्ता वो तहाइफ बेच के सड़क बना सकते हैं। नहीं तहाइफ, और इन्होंने जो इतना कुछ बेचा, और वो जो मरियम बीबी को, एक मिनट आप बात कर रही हो, मरियम बीबी को जो ओबामा की बीवी से वो मिले तो उसने वो सारी अपने आप गई, वो तो मुझे उसकी बीवी ने दिए थे, ठीक है। इसके बारे में मुझसे ना पूछा जाए। उसने एक घड़ी तो शाखाना से ले ली, उसके आप इतने सवाल उठा रहे हो, ठीक है। मान रहे हैं। हाँ, रहा बुज़दार ने काम किए, लेकिन वो शोबाज नहीं था। बुज़दार साहब ने काम किए हैं,
मुझे बुज़दार साहब के 4 काम गिना दें, चलें कम कर लेते, 3 काम गिना दें ऐसे जो बुज़दार साहब ने किए। पानी वाला उसने किया, अंडरग्राउंड ये जो सीवरेज डाल रही है वो कर रहा है, डेरा गाजी खान में जाके देखें उसकी शक्ल बदल ली, ठीक है। अस्पताल बनाया है डेरा गाजी खान? जी हाँ बन रहे हैं, क्या नाम है अस्पताल का? बहरहाल काम हो रहा है। अब स्कूल बनाया डेरा गाजी खान? स्कूल सड़कें तोड़ी एक मिनट मैडम, कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी बनाई होगी सरकारी? बुज़दार का छोड़ो, बुज़दार साहब का नाम है? है ना डैम का नाम बता। डैम, बाकी डैम बन रहे हैं ना। नशा डैम बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, दया मीर बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैडम। बहरहाल ये जो है ना आप बता दें जो उनके दौर में, ये जो नवाज शरीफ लोग हैं ना, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गए, ये दोनों पार्टियां। हम सवाल आसान कर लेते हैं। बार हम कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं देना, हमने ठीक है, हमने पीपल्स पार्टी को वो बनता है जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, बात सुन लें। वो काम करेगा, इंशाल्लाह करेगा। इनको क्या मिला है? दादा जी कुछ हाँ मैं मुँह पे कह रहा हूँ, कोई बड़ा लिफाफा मिला है जो सहाफियों में कह रही, उस सहाफी को लिफाफा बिलावल ने दिया, उसको इसने दिया, इसने हाथों से दिया है, ऐसे किसी पे उसने अवाम को जगा दिया, ठीक है, और मुल्क में आपको जगा दिया, लेकिन वो उस्मान बुज़दार साहब को जगा पाए 4 सालों में कि नहीं जगा पाए? मैंने तकरीर नहीं की उन्होंने 1 मिनट बात सुने, उसने आगे असेंबली में आज तक तकरीर की, बता दें आप एक तकरीर बुज़दार साहब की बात? हाँ एक तकरीर बता दें। शर्मीले इंसान तो शर्मीले क्या, वो कभी अपने वो कुर्सी से नहीं उठे, या कोई तकरीर बता दें, कोई उसका काम बता दें, पहले बात सुन लो। गुलाम रहेंगे। हाइपर क्यों हो जाते हैं? हाइपर होने वाली बात नहीं है बाबा जी, लॉजिक से बात करें, लॉजिक से पर नहीं होते, क्या करते हैं? किसी पे इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं, यही बात है। कोई आप भी टीवी पे हैं, ये सब लोग हैं, कोई आदमी कह दे कि एक तकरीर उसने आगे की हो फ्लोर पे, तो काम क्या करने थे उसने? मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए इट्स बीन क्वाइट जर्नी, पर मैंने लिफाफा नहीं पकड़ा। मैं चाहती हूँ कि हमारे इल्ज़ाम लगाने से पहले तस्दीक कर लें। अम्मा जी, उस्मान बुज़दार साहब ने काम किया? इमरान खान है, कोई काम नहीं कोई नहीं किया? कोई नहीं किया। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और आम आदमी से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बात कंप्लीट अपनी करी थी, आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही थी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हूँ कि जो असम्बलियों में हमारी में हो चुका है, पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा है, ठीक है ना, और पूरी दुनिया के सियासतदानों ने भी वो चीज़ देखी है, तो इन सियासतदानों की क्या इज़्ज़त रह गई या पाकिस्तानी अवाम की क्या इज़्ज़त रह गई? पाकिस्तान पूरे दुनिया में जलील नहीं हुआ इन लोगों की वजह से। मीडिया ऑनलाइन जा रहा है, कम से कम अपनी ज़ुबानें मीडिया के सामने तो अपने मुंह के अंदर रख लें, ताकि पूरी दुनिया हमें देख ना सके। हमारी क्या इज़्ज़त इन लोगों ने बना दी है, पूरी दुनिया में हमें जलील किया है, इंडिया तक हम पे हंस रहे। इन लोगों को शर्म नहीं आई? मिल बैठ के खाने में, मिल बैठ के काम करने में इन लोगों को तकलीफ होती है, क्यों नहीं है इस किस्म के काम करते कि हम लोग सबके साथ मिल के चलें? पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतरी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी है। अवाम अगर अच्छी है या बुरी है, ये हुक्मरान हमारी इज़्ज़त करवाएंगे तो हमारे मुल्क की भी इज़्ज़त होगी और हम लोगों की भी इज़्ज़त होगी। मैं इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पंजाब में आपने देखा बड़ी हुकूमतें रही हैं, पंजाब ने 10 साल दिए नून लीग को, अभी दोबारा साहबजादे आ गए, वालिद साहब वज़ीर आज़म, They will do the worst thing. तो ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब ने क्या काम किया? वेल हाँ, उसने कोई बेईमानी नहीं की। उस देखे ये कितने बड़े प्रोजेक्ट जारी हैं, ये देखें जैसे कि आप गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने देखें, अंडरग्राउंड काम चल रहा है। कौन सा काम बड़ा होता है? सड़कें बनाना, पुल बनाना कौन सा बड़ा? ये तो ये भी काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं। नून लीग कौन कर रहे हैं? नून लीग नहीं, ये तो करते हैं, बट वो काम तो कर रहे हैं ना, उन्होंने काम किया है। और दूसरे उन्होंने जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है? बेटा डेवलपमेंट में। डेवलप हुआ है बट इट कैन नॉट बी डन इन वन डे, एक दिन में नहीं। How about 4 years? हैं? How about 4 years? 4 years
व्हेन दे टुक चार्ज, खजाना जो था बिल्कुल खाली था। 8 अरब, अब 20 अरब रुपया, 20 अरब डॉलर इस वक्त हमारे खजाने में इमरान खान छोड़ कर गया है। नहीं है, 20 अरब नहीं है, ये गलत इट राउंड अबाउट मे बी, बट दिस इज माई इंफॉर्मेशन। 8 अरब था जिस वक्त वो उसने चार्ज लिया। उस्मान बुज़दार साहब के, क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे शख्स हैं, मुझे यकीन है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। मुझे बताएं कि 3 ऐसे काम उस्मान बुज़दार साहब के। ऐसे मेरे पास उनका कोई चिट्ठा नहीं है क्या किया, ना मैं हुकूमत में हूँ कि मुझे वो बताए कि क्या काम किया, बट ही इज अ नाइस। नजर आते हैं ना, नजर आते हैं, कोई इफ्तिताह होते हैं, मीडिया पे आते हैं, नजर आते हैं। क्या काम करे वो कुछ आसमान से खजूरें उतार कर लिया है और क्या करे? व्हाट? तारे उतारेंगे? हाँ, कैसे उतारेंगे? तारे तो तभी उतारेंगे जब तारों के जाने के काबिल हो जाएंगे। खैर, लेकिन सड़कें तो नून लीग भी बड़ी अच्छी बनाती रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सड़कों से पेट नहीं भरता, ये हमें भी पता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सॉलिड चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्या किया है उस्मान बुज़दार साहब ने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। सॉलिड काम नहीं किया। हमें सड़कें नहीं चाहिए उनसे। नहीं नहीं, हमने क्या करी सड़कें? हाँ, सड़कें नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें। तो उन्होंने और भी कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। बिल्कुल नून लीग कौन सा काम कर रही है? नून लीग भी कोई काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। अब की बार आपको नून लीग से सड़कें चाहिए या वाकई हकीकतन कोई ग्राउंड रियलिटी पे काम होना चाहिए? नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे काम होना चाहिए। अस्पताल हाँ, अस्पताल होना चाहिए। जिस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में वो जरूर होना चाहिए। तालीम, हाँ जी, हाँ जी, सेहत बिल्कुल सही है। हाँ, हर चीज़ होनी चाहिए। आप बता दें नून लीग ने क्या काम किया? मैं चाहूँगी जरा इधर आ जाए ताकि हम। PTI वाले ना, नून लीग, इमरान खान हैं, उन्होंने मतलब गरीबों के लिए अस्पताल बनाए। शौकर खान अस्पताल, खान उनका पर्सनल अस्पताल है। पर्सनल अस्पताल। गवर्नमेंट में रह के क्या किया? गवर्नमेंट में रह यही किया। फिर शुरू में वो क्रिकेट खेलते थे, गवर्नमेंट कर ली। फिर गवर्नमेंट कर ली, फिर मतलब वो सियासत में आ गए। फिर उन्होंने मतलब वोट के ज़रिए नवाज शरीफ से मुकाबला किया, नवाज शरीफ हार गया तो वो जीत गया। हम अपने बच्चों को बता सकते हैं आने वाली नस्लों में कि इमरान खान साहब पहले क्रिकेट खेलते, फिर उन्होंने बड़ा काम किया, सियासत में आ गए, सियासत में आकर उन्होंने नवाज शरीफ का मुकाबला किया। नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ हमारे जो मुल्क के साबका वज़ीर आज़म। ठीक है, ये तो हर दौर में होता है। फिर क्या नया नया क्या किया उन्होंने? नया ये किया कि मतलब गरीबों के लिए ट्रस्ट अस्पताल कायम कर दिया, ताकि वहाँ पे जो गरीब है इनके पास पैसा वगैरह नहीं होता, दौलत पैसे नहीं होते, वहाँ जाकर मुफ्त इलाज करें। और उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया पंजाब में? उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में सबसे बड़ा ये काम किया कि मतलब बच्चों के लिए स्कूल कायम कर दिए। कहाँ कायम किए स्कूल? ये इधर यहाँ पे आगे जौहर टाउन की तरफ हैं वो, सरकारी वो। ठीक है, उस्मान बुज़दार ने मेरे नज़दीक सबसे बड़ा ये भी एक काम किया है कि उन्होंने कोई कभी बात ही नहीं की आवाम के साथ, कभी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी ही नहीं, कभी उन्होंने आवाम के साथ मुखातिब होने की ज़रूरत ही नहीं की। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। वरना उनके ऑपोजिट जो उनके सीनियर, मैं नाम तो नहीं लूँगी, आप देख लें, वो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो इतना बोलते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब बड़े सीधे आदमी थे, खरे आदमी थे। उन्होंने काम नहीं, अगर बहुत बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए कि नज़र नहीं आ रहे आवाम को, भी आना शुरू हो जाएंगे। मैं चाहूँगी मैं और लोगों से पूछूँ कि उनको नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आपने देखा है पंजाब में, पंजाब के ही हैं आप? जी। कहाँ से हैं? मुल्तान शरीफ। मुल्तान शरीफ से हैं? फिर तो काम हुए हो। मुझे बताएं उस्मान बुज़दार साहब ने मुल्तान में क्या क्या काम? ये बड़े लोग हैं, जो भी करते हैं बेहतर करते हैं, तो बाकी अल्लाह इन सबको हिदायत दे। काम क्या किए हैं? जो करते बेहतर करते, बेहतर कामों में से 2 काम बता दें मुल्तान में जो किए हैं। मुल्तान में देखें जी ज़्यादा काम हमारे वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं, और अपना वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी किए हैं। बाकी उन्होंने भी काम किए। बुज़दार साहब ने क्या किया पंजाब के लिए? पंजाब के लिए जो उनमें भी था उन्होंने भी किया है। वो क्या उन्होंने, नहीं मुझे ना थोड़ा सा ना सियासत से, हकीकत बात है, नफरत है जी। नून लीग कर लेगी कुछ? हाँ, अल्लाह ही बेहतर जानेगी। नून लीग कर लेगी या नहीं कर लेगी? एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर इस सवाल के साथ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी जो पंजाब का बासी है वो आपको ये बताएगा और बता सकता है कि किस हुकूमत ने कहाँ कहाँ कितना काम किया है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करनी है वो ये करनी है कि हमारे यहाँ पे ये बड़ा एक गलत रिवायत पड़ चुकी है कि जो जिस शहर से मुंतखब होता है, जिसका ताल्लुक यानी जिस शहर से है, जिस जगह से है, वो कोशिश करता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट या उसी शहर पे ज़्यादा काम करे। वो पूरे एरिया को कवर नहीं करता। जैसे कि लाहौर को पेरिस बना देंगे। मुझे बताएं, लाहौर पंजाब तो नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें ये है कि ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए, आम आदमी के हालात बेहतर होने चाहिए। अब बुज़दार साहब के हवाले से ये सुनने में आता है कि उन्होंने अपने इलाके में जो है वो तोनसा के करीब कुछ सड़कें वड़कें बनवाई हैं और वहाँ पे उन्होंने काम करवाया है। और अगर शरीफ बरादरान के हवाले से बात की जाए तो शहबाज शरीफ पे एक ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वो लाहौर में सिर्फ काम करते हैं, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा हद तक सच्चाई नहीं है। बाकी इलाकों में भी उन्होंने काम किया, लेकिन इलाके में काम, किस शहर में काम? और लाइक गुजरावाला में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। काम कंस्ट्रक्शन के हवाले से रोड्स के हालात बेहतर हुए हैं। इसके अलावा मुल्तान में भी आप देखें मेट्रो का एक जो उन्होंने दिया है, इवन दो के लोग कहते हैं कि सड़कों बनने से कौमें तरक्की नहीं करती हैं, जिस पे एक बहुत ज़्यादा लंबी बहस की जा सकती है। दो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो दिया है उन्होंने, पिंडी में, इसी तरह जो है वो नो डाउट काम हुए हैं, लेकिन स्टिल आम आदमी के लिए अभी भी मैं नहीं समझता कि ना इमरान खान की गवर्नमेंट ने उस तरह से सोचा जिस तरह से सोचना चाहिए था, और नून लीग के हवाले से भी मतलब आम आदमी के हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे तब तक इन पार्टीज़ को प्रेज़ नहीं किया जा सकता। उस्मान बुज़दार साहब का आपने जिक्र किया है कि उन्होंने अपने इलाके में काम किया है। उस्मान बुज़दार साहब ने सिर्फ वहीं काम किया है या पंजाब में भी उन्होंने और भी कुछ काम? आपके हवाले से और लाहौर के हवाले से मैं एक मुवाजना करूं तो उसमें ओबियसली मैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को बेहतर रेट कर पाऊंगा कि पंजाब में और लाहौर में ख़ास तौर पे जो है वो शहबाज शरीफ ने काम जो है वो बेहतर किए थे। इस हवाले से बुज़दार हुकूमत का काम हमें उस तरह से नज़र नहीं आया। सफाई सुथराई के हवाले से देखा जाए, कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा डिले हुई, फ़ंड्स हमने ऑब्ज़र्व भी किया, आम लोगों से सुना भी कि फ़ंड्स जो हैं वो रोक दिए जाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। बात करना चाहूँगी, ये कह रहे हैं कि हमने सफाई का निज़ाम नहीं बेहतर देखा। क्या अब जो आए हैं वो बेहतर कर लेंगे पुराने पाकिस्तान वाले? जी आपको बेहतर पता कि पहले जो पाकिस्तान था, आज से 4 साल पहले आप चले जाएं तो हर चीज़ अपनी यानी कि सही मेयार पे मिल रही थी। इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, बिजली के रेट देख लें आप। ये अब मॉडल बाज़ार में हम आते हैं उम्मीद लगा कर कि इधर दाल बाहर 180 है, इधर 100 रुपये, बाहर आटा तकरीबन 500 550 का मिल रहा है, टमाटर बाज़ार में 400 का मिल जाता है। और इधर टमाटर बाहर 100 रुपये किलो टमाटर है, इधर टमाटर मिल जाते हैं आई थिंक 50 रुपये किलो। तो इधर काफ़ी चीज़ों का भी मेयार भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और बहुत सी सफाई सुथराई भी है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। उस्मान बुज़दार साहब ने क्या काम किया? ये तो देखिए शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया ना, बनाया ये। उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन हम इस बाज़ार में ना 5 से 7 साल से ना इधर से परचेजिंग कर रहे हैं। तो मैंने ना हर रमज़ान में ये नोट की कि शहबाज शरीफ साहब खुद इधर आते थे, बाकायदा हर शॉप से यानी कि विज़िट करके वो चेक करते थे कि मेयार कैसा है, रेट कैसा है, और हर कस्टमर से पूछते थे कि कोई इधर मिलावट या कोई और चीज़ तो नहीं यानी कि हो रही। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि कौन सा पंजाब उन्हें ज़्यादा भाया, नया या पुराना। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके नज़दीक उस्मान बुज़दार साहब जो कि हमारे वसीम अकरम प्लस रहे हैं, वो बेहतर काम करके गए हैं पंजाब में कि नून लीग का दौर थोड़ा बहुत बेहतर रहा है? पहले तो नून लीग का किहड़ा दौर ठीक रहा है, इमरान खान का किहड़ा दौर है वो महंगाई के तौर पर ना उन्हें बहुत ज़्यादा महंगाई उन्हें की। अभी हमजा शहबाज आए हैं, ये करेंगे पंजाब में काम? अभी नवे नए आए ने, वेखो जी नवे तो नहीं आए, वालिद साहब भी रह के गए ने, 10 साल उन्होंने भी हुकूमत की है पंजाब दे विच।
हाँ जी तो अलबत्ता है भी उन्हें अपने पाकिस्तान चाहते क्या हैं आप, क्या क्या काम होने चाहिए लाहौर को निकाल के पूरे पंजाब में? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਹੈ जैसे कि ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ठीक है, इनसे जान लेते हैं। ये कह रहे हैं मजदूरों के लिए कोई काम हो, पंजाब में कोई काम हुआ है नून लीग के दौर पे कि नहीं? जैसा काम शुरू से होता आ रहा है वैसा ही हो रहा है, ना कुछ ज़्यादा ना कम, ये बात नहीं है। हर कोई आता है, काम तो वैसे चलता रहता है। ये नहीं कोई आता है तो कोई नए से काम करता है, ये करता है, वो शोर मचाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन होता वही है जो पहले से होता आ रहा है। तो मुझे बताएं पीटीआई ने इसमें क्या तब्दीली लेकर आया, वो उन्होंने क्या काम किया हट के? इन्होंने पीटीआई ने उन्होंने काम, वो काम क्या करेंगे? उस्मान बुज़दार, हाँ वो काम क्या करेंगे? जिनको चारों तरफ से माफिया ने घेरा हुआ है, चोरों डाकुओं लुटेरों ने घेरा हुआ है, वो काम क्या करेंगे? उनको तो जो काम करते थे उनके वो पीछे पड़ जाते थे। जितना माफिया है चोर डाकुओं का वो होल्ड किया उन्होंने। उस्मान बुज़दार साहब बड़े सादे आदमी रहे। उस्मान उसको छोड़े ना, वो तो जो उमरान का था वही करना उसने करना था। वो तो एक तो सही सिलेक्शन थी पंजाब के लिए, जैसे चल रहा था वैसे, जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा था। बड़े सीनियर असलम इकबाल साहब रहे हैं, बड़े सीनियर वजीर रहे हैं, और भी बड़ी ऑप्शंस थी उनके पास। क्या और भी बड़ी ऑप्शंस थी खान साहब के पास वज़ीर आला के लिए लगाने के लिए? नहीं, वज़ीर आला के मैं बता रहा हूँ कि वो जो जैसे काम चल रहा है चलता रहा है, वो उनको स्पेशल उसने काम नहीं किया कोई। मैं इनसे जानती हूँ सर, आप मुझे बता दें वज़ीर आला के तौर पे उस्मान बुज़दार साहब ठीक थे, उन्होंने ठीक काम किए हैं? उस्मान बुज़दार साहब इतने ठीक नहीं थे जितने मतलब के बाकी हैं जो आजकल मतलब के जो है हमदा शहबाज शरीफ जिस तरह आज उठा। क्या किया हमदा शहबाज शरीफ ने? हमदा शहबाज शरीफ ने अभी किया कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जो नून लीग है उसने काफ़ी काम किए हैं। जैसे कि जो है रोड्स बनाई हैं, ठीक है। रोड से पेट भर जाता है? नहीं, रोड से तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी उनकी जो है काम नून लीग के काफ़ी अच्छे रहे हैं। ठीक है, अगर देखा अच्छे काम बता दें नून लीग के। नून लीग के एक तो उन्होंने जो है मोटरवे बनाई है, ठीक है। नहीं, पंजाब में तो मोटरवे पंजाब में ही बनी है ना। वो तो विफाक का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है जी जी। तो और अभी जो करंट दौर है, जो हमने अभी लास्ट तो उनका देखना है कि वो जो है क्या स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ वाले साहब की तरह सड़कें ही बनाएंगे? हाँ जाहिर है, उनकी अगर पार्टी सड़कें ही बनाने, नून लीग को सड़कों के लिए रख ले। नहीं, सड़कें तो नहीं चाहिए हमें, बाकी कुछ भी चाहिए ना। सिर्फ ये तो नहीं ना, इमरान खान ने क्या किया, उसने भी कोई खास इतना नहीं किया। छोड़ दें, उन्होंने नहीं किया ना। हाँ, इसलिए वो हुकूमत में भी नहीं है। हाँ नहीं, ये वो जाहिर अभी आए हैं, उन्होंने क्या किया? वो अभी आए हैं ना, अभी तो आज उन्होंने हलफ लेना। अभी देखिए आप नेक्स्ट मतलब के साल में क्या होता है, क्या इसमें जो है मतलब के जो है डेवलपमेंट्स आती हैं, वो आप जो है देखें। हमने आम आदमी से जानने की कोशिश की कि नया पंजाब से निकल के पुराना पंजाब कैसा लग रहा है। पुराने पंजाब में चूँकि अब नया चेहरा आ चुका है, नया चेहरा तो नहीं है, सियासत में तो पुराने हैं हमजा शहबाज, उनका एक बड़ा स्ट्रगल का एक हिस्ट्री रही है, लेकिन क्या वो जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं कोई काम भी कर पाएंगे वालिद साहब की तरफ पे या नहीं कर पाएंगे? वालिद साहब ने क्या काम किया, ये भी एक सवाल था। और ये सवाल भी था कि जो हमारे बहुत ही भोले प्यारे उस्मान बुज़दार साहब गुज़रे हैं, गुज़रे से मुराद ये है कि अभी गए हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, हो सकता है कि वो वापस भी आ जाएं वज़ीर आला के तौर पर, और अब की बार जब आएँ तो सीख कर आएँ कि उन्होंने कहाँ क्या क्या कैसे बोलना करना है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत सारे काम किए, वो बहुत सारे काम जो हैं अलबत्ता बताने में वो कासर रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े काम थे कि वो आम आदमी की समझ से बालातर है। और कुछ लोगों का मानना ये कि नून लीग ने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पंजाब को संवारा है। अब वो संवारा है उनके नज़दीक सड़कें बनाकर। अब क्या एक आम आदमी सड़कों पे सोता है? क्या एक आम आदमी सड़कें खाता है? क्या एक आम आदमी के फ्लाईओवर्स खाने हैं, उन पर ज़िंदगी गुजारनी है? तो तर्ज़ हुकूमत दोनों का मुख्तलिफ, अगरचे सूदमंद नहीं है मेरे नज़दीक। दोनों ने काम कुछ ना कुछ किए हैं, मगर कोई ऐसा प्रॉपर डिलीवर नहीं किया, जैसे कि कोई अस्पताल, कोई एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया हो, खाने पीने की तरसील का निज़ाम, कुछ और। तो अब की बार हम चाहेंगे कि जो चेहरा आया है, यानी वज़ीर आज़म के साहबजादे हमजा शहबाज, वो कुछ आवाम के लिए बेहतर करें, ताकि लोग अब की बार याद करें नून लीग को। नून लीग ने सड़कें नहीं बनाई, नून लीग ने अस्पताल भी बनाए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया, नून लीग ने अशिया खुरनोश नीचे लेकर आए, नून लीग ने पंजाब को वाकई बड़ा भाई होने का ना सिर्फ सबूत दिया बाकी सूबों को, बल्कि बन के भी दिखाया। हमें इजाज़त दी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।